हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल है, क्या हमें अबैंडन ट्रेडमार्क मिल सकता है, क्या हम अबैंडन ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि अबैंडन ट्रेडमार्क क्या होता है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अबैंडन ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होता है जो ट्रेडमार्क को पूरा प्रोसीजर नहीं हो पाया और वो ट्रेडमार्क कैंसिल कर दिया गया। अबैंडन का मतलब क्या होता है? अबैंडन का मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं छोड़ देना। छोड़ देना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की एक पुरानी बाइक है जो इतनी ख़राब हो गई है, जो चलाई नहीं जा सकती, उसे चलाना नहीं है, उसे रिपेयर करना भी मतलब नहीं है, तो वो रास्ते पे जाके छोड़ देता है और वो सड़ती पड़ी होती है, तो उसको हम बोलते हैं अबैंडन बाइक। अगर किसी का घर है जो सुनसान घर है जिसमें कोई नहीं रहता, तो उसको अबैंडन हाउस बोलते हैं। तो अबैंडन ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होता है जिसका प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ और उसे छोड़ दिया गया, मतलब जिसने अप्लाई किया था उसने छोड़ दिया। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको अबैंडन ट्रेडमार्क मिल सकता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि आपको इसके लिए जाके देखना पड़ेगा कि वो ट्रेडमार्क अबैंडन क्यों हुआ, और वो आप देख सकते हो ट्रेडमार्क स्टेटस चेक करके। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, हाउ टू चेक ट्रेडमार्क स्टेटस, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो ट्रेडमार्क स्टेटस पे जाके वो ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन नंबर जब आप लिखोगे तो आपको उसमें जाके इनसाइट्स मिलेगा कि वो ट्रेडमार्क के अंदर पूरा प्रोसीजर क्या हुआ, किसने अप्लाई किया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कौन से मार्क्स आए थे, क्या ऑब्जेक्शन आया था, फिर उसने उसका रिप्लाई दिया या नहीं दिया, उसका हियरिंग हुआ या नहीं हुआ, हियरिंग हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। अब नॉर्मली ट्रेडमार्क अबैंडन इसलिए होते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस होता है ट्रेडमार्क का, उसका रिप्लाई सामने वाले ने, एप्लीकेंट ने नहीं दिया होगा, इसलिए वो ट्रेडमार्क अबैंडन होता है। कुछ ट्रेडमार्क इसलिए अबैंडन होते हैं कि उनको टाइम पे रिन्यू नहीं करवाया गया। तो अभी जो आपका सवाल है, मेन सवाल जिस पे मैं आ रहा हूँ कि क्या आपको अबैंडन ट्रेडमार्क मिल सकता है, तो उसका जवाब ये है कि अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुआ था, जो अबैंडन हुआ है, तो आप उसको अप्लाई करके उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ था और रिन्यू नहीं करने की वजह से अबैंडन हुआ है, तो वो ट्रेडमार्क लेने के लिए आपको ये देखना है कि वो रिन्यू नहीं करके कितना साल हो गया, कितना टाइम बीत गया कि वो रिन्यू नहीं हुआ है। अगर उसको रिन्यू नहीं किया गया था, उसके बाद 2 से 3 साल हो गए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 साल नहीं हुए कंप्लीट, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका वो ट्रेडमार्क है जो रिन्यूअल नहीं होने की वजह से अबैंडन हुआ है, वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देके या कोर्ट में जाके उसका रिन्यूअल पेनल्टी भर के कर सकता है। अगर 2 से 3 साल खत्म हो चुके और उसने कुछ नहीं किया है, तो फिर आप अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन हाई चांस वो ट्रेडमार्क लेने में है जो रजिस्टर नहीं हुआ और अबैंडन हो गया। फिर भी केस टू केस बेसिस डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आप कोई अबैंडन ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो वो जो ट्रेडमार्क का नाम है और क्लास है, आप वो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि वो आपको मिल सकता है या नहीं। और अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।